प्रीवियस सेशन में हमने सब्सिडी बुक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। सब्सिडी बुक डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या काम करता है और उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करता है, कौन सी नहीं करता है, ये सब चीजें हमने प्रीवियस सेशन में आपको पर्पस सर्व किया। प्रीवियस सेशन के बेसिस पर मैंने एक एमसीक्यू बनाया हुआ है। ऐसे एमसीक्यू आपको एंट्रेंस टेस्ट में और सीए फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन में भी आपको रिपीट आएगा टॉपिक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। अब आपको अगर 4 ऑप्शन है, सब्सिडी बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और नन ऑफ अबव, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बताओ? सब्सिडी बुक। आप बोलोगे सर स्टार्ट तो जर्नल एंट्री से होता है, आपने सब्सिडी बुक कहा, लेकिन मैंने आपको बताया ये सब्स्टिट्यूट करता है जर्नल एंट्री को, यानी आइदर डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम जर्नल और सब्सिडी। अगर जर्नल नहीं है तो सब्सिडी यूज करना। ओके, अब यही मैंने दूसरा एंट्रेंस पूछा आपसे, एंट्रेंस का क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो क्या लिखोगे आप? देखो इसका आंसर है ए। ओके, हाँ, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर पोस्टिंग या बोथ ए और बी? यस, इसका आंसर है बोथ ए और बी। ठीक है, तो ऐसे पोल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे कभी कभी ऐसे वोट मतलब ले सकते हैं आपसे ऑप्शन, और कितने लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, जर्नल और सब्सिडी बुक दोनों है। बहुत नहीं आया तो फिर ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं आपको, और अगर ऐसा ऑप्शन दिया तो समझना तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, हाँ, अंधे में पेपर बनाया उसने, अंधे में रह गए। अरे तो दोनों का पोजीशन इक्वल है, दोनों को कैसे हम सब्सिट्यूट कर सकते? दोनों ऊपर नीचे होंगे ही नहीं, एक ही लेवल पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप है दोनों, क्या है? अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग साइकिल की पहली स्टेप है। अब शुरू करें, चलिए। हाँ, व्हाट हैपन? ये लिखना है तुमको? ओके बेटा, बाद में लिख देना, कोई इशू नहीं है। हम लोग इसके लिए रुका सकते नहीं, रिकॉर्डिंग चलती है ऑफिशियली, तो ये सब हमारा इवैल्यूएशन होता है, सेशंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अब यहां पे जैसे कि अलग अलग टाइप्स के बुक्स, सेपरेट जर्नल बनते हैं, इसको सेपरेट जर्नल बोलते हैं। ओके, सेपरेट जर्नल फॉर ईच ट्रांजैक्शन नोन एज सब्सिडरी बुक। हाँ, अब हमने उस प्रीवियस सेशन में 3 कॉलम कैश बुक तक खत्म किया था। अब ये पेटी कैश बुक क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज। यहीं से अपन ने खत्म किया ना सेशन, है ना? कंसंट्रेशन लायक है आपका? अच्छा, जो फर्स्ट सेशन में नहीं आए होंगे उनको आज ये कुछ भी नहीं समझेगा, मैं क्लियर कर देता हूं। बीच रास्ते कैसे पिक्चर आएगा मेरे पास? क्या जादू की चढ़ी है? अपने आप आएगा, है ना भाई? चलो, व्हाट इज पेटी कैश बुक? ध्यान दो। हाँ, पेटी कैश बुक इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक कैश बुक in which small expenses and incomes are recorded related to cash transaction, related to cash transactions. When the cashier, head cashier does not wants to maintain petty expenses in cash book, does not wants to maintain या record petty expenses or incomes, petty यानी small, क्या होता है? small, in its cash book, then he appoint as a petty cashier. He appoint as petty cashier, and petty cashier maintain petty expenses and income in separate book. That book is known as petty कैश बुक। अरे यार, क्या मैंने इंग्लिश में सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखने तो नहीं बनाना तुमको, वो इंग्लिश मीडियम में ना, इसलिए बोलना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, समझो, अभी ध्यान दो, मन से बनाओ ना। हाँ देखो इधर, जब भी एक हेड कैशियर के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और उसको पेटी एक्सपेंसेस तंग करते हैं,
जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो तब वो पेटी कैशियर अपने बॉस को बोलता है मेरे से ये छोटे मोटे खर्चे संभलते नहीं, मेरे पास लाओ मत, तो मैं जॉब छोड़ता, जाओ तुम संभालो फिर फाइनेंस मैनेजर। तो फिर उसको बॉस बोलता है भाई इतना लोड मत पाल, एक काम कर, अपने अंडर एक एम्प्लॉय रख, उसको महीने का एक दिन फर्स्ट डे पे उसको पैसे दे कुछ हाथ में, और उसको बोल छोटे मोटे खर्चे तू कर, मेरे पास लाई मत, उसको रिकॉर्ड करने को बोल, वो तेरे को दिखा देगा, और हर महीने उसका हिसाब ले, और हिसाब लेने के बाद फिर से नए महीने में उसको नया बैलेंस दे, और उसको बोल स्मॉल एक्सपेंसेस तू ही चला, तू ही भर, और तू ही पेड कर, तू ही इनकम छोटी मोटी ले, मेरे पास जैसा बनाना चाहिए, और एक रिकॉर्ड करके मेरे को दे दे बस। तो जब वो हेड कैशियर अपने अंडर में एक एम्प्लॉय अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर, और वो जो बुक बनाएगा अकाउंटिंग हिसाब किताब करने के लिए, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। यही मैंने आपको इंग्लिश में बोला। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो ध्यान दो, क्या हुआ, सपोज उस दिन मनीष था ना फाइनेंस मैनेजर, कौन था, नहीं शशांक। अब शशांक कंपनी का, भारतीय कंपनी का फाइनेंस मैनेजर था। अरे पढ़ाया ना मैंने आपको प्रीवियस ईयर में, पिक्चर भी दिखाया था यहाँ पे। तो शशांक को हमने बोला शशांक आपको तीनों काम संभालना है, यानी क्या, आपको कैश दिया ना, पूरा मेन कैश है, तो कैश में आपको कैश के ट्रांजेक्शन भी, कैश बैंक के भी, और कैश बैंक और डिस्काउंट के भी, यानी तीनों आपको ट्रांजेक्शन संभालना है। अब बताओ अगर तीनों ट्रांजेक्शन संभालना है तो वो कौन सा वाला कैश बुक बनाएगा, 3 कॉलम कैश बुक। क्या बनेगा, करेक्ट। अब तो 3 कॉलम कैश बनाएगा, तो क्या हुआ, शशांक बोला ठीक है सर, मैं कोई बात नहीं, मैं संभालता, मैं उतना होशियार हूं, मैंने पढ़ा हुआ है, फाइनेंस की स्टडी की हुई है पूरी। अब क्या हुआ, अब वो अपने 3 कॉलम कैश बुक में एंट्री अगर हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है भगवान की दया से, हमारा यानी कंपनी का, मैं कंपनी का सेक्रेटरी ओनली, डायरेक्ट बीओडी के पास नहीं मिलते ये पहले मुझसे मिलते हैं, बीओडी तक पोजीशन गई तो ही जाके मैं अपॉइंट कराता हूं उनको, ठीक है, वहां तक मीटिंग। अब क्या हुआ, हेड कैशियर ने पहले दिन पे तो बहुत तंदुरुस्ती से काम करना शुरू किया। उसने अपना कैश बुक बनाया, 5 लाख का सेल, 10 लाख का सेल, 20 लाख का सेल, 50 लाख का सेल, ऐसे परचेस, ऐसे सब आ रहा था। एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है।